दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज वैश्विक राजनीति और युद्ध की सबसे बड़ी जंग का केंद्र बन चुका है। ईरान, अमेरिका, इजराइल टकराव के बीच इस जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कड़ा संदेश दिया है। अगर नाटो देश अमेरिका का साथ नहीं देते तो गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप की ये चेतावनी साफ बताती है कि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ते का सवाल नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा भी बन गया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। ये समुद्री गलियारा ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के बीच स्थित है और हर दिन दुनिया के करीब 1/3 समुद्री तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हुए, तेहरान ने जवाबी रणनीति के तौर पर इस जल मार्ग पर दबाव बढ़ा दिया। जहाजों की आवाजाही रुकने लगी और कई टैंकर्स ने तो रास्ता बदलना शुरू कर दिया। नतीजा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर भारी चिंता पैदा हो गई। यही वजह है कि वॉशिंगटन अब हर हाल में इस रास्ते को खुलवाना चाहता है। ये वही बिंदु है जहां से ट्रंप की कूटनीतिक और सैन्य चुनौती शुरू होती है। अमेरिका चाहता है कि नाटो देश, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य सहयोगी अपने युद्धपोत और सुरक्षा जहाज भेजकर टैंकर्स को सुरक्षा दे ताकि वो सुरक्षित होकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सके। लेकिन अब तक इन सहयोगियों की तरफ से खुलकर समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर नाटो देश अमेरिका की मदद नहीं करते तो गठबंधन का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। इस बयान को कई विश्लेषक सीधे सीधे एक तरह की राजनीतिक धमकी के तौर पर देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप सिर्फ अपने पश्चिमी सहयोगियों पर ही नहीं बल्कि चीन पर भी दबाव बना रहे हैं। ट्रंप का तर्क साफ है। दुनिया के कई बड़े देश, खासकर एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। उदाहरण के लिए चीन को मिलने वाले तेल का बड़ा हिस्सा इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसीलिए ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर इस संकट का समाधान नहीं निकला तो वो चीन दौरे को भी टाल सकते हैं और पहले बीजिंग से ये स्पष्ट जवाब चाहेंगे कि वो इस मुद्दे पर किसके साथ खड़ा है। ये पूरा संकट दरअसल एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि ईरान इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाकर वैश्विक व्यापार को बंधक बना रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो वो अपने भूगोल और समुद्री ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका और उसके सहयोगियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि हॉर्मुज का ये संकरा सा जल मार्ग अचानक दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बन गया। अब सवाल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर क्या होगा। सबसे पहला झटका वैश्विक ऊर्जा बाजार को लगेगा। तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, बिजली उत्पादन महंगा होगा और कई देश में ऊर्जा संकट गहरा सकता है, खासकर एशियाई देश जो मध्य पूर्वी तेल पर निर्भर है। इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा बड़ा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा। दुनिया के कई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर टैंकर्स और कार्गो जहाज सुरक्षित तरीके से यहाँ से नहीं गुजर पाए तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। इससे खाद्य पदार्थों से लेकर के औद्योगिक कच्चे माल तक की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी एक क्षेत्रीय युद्ध का असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ सकता है। तीसरा पहलू सैन्य और राजनीतिक है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इस जल मार्ग को खोलने के लिए संयुक्त सैन्य अभियान शुरू करते हैं तो इससे मिडिल ईस्ट में युद्ध और व्यापक हो सकता है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसके खिलाफ कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन होता है तो वो पूरे क्षेत्र में अपने सहयोगी गुटों को सक्रिय कर सकता है। इससे संघर्ष कई मोर्चों पर फैल सकता है। इन सब के बीच ट्रंप की रणनीति 2 मोर्चों पर चलती दिख रही है। एक तरफ सैन्य दबाव और दूसरी तरफ कूटनीतिक दबाव। वो अपने सहयोगियों को ये संदेश देना चाहता है कि अगर अमेरिका अकेले इस संकट से निपटने की कोशिश करेगा तो वैश्विक सुरक्षा ढांचा कमजोर पड़ सकता है। इसलिए नाटो देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इस संकट के समाधान में भागीदारी करनी ही होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद अनिश्चित बनी हुई है। समुद्र में तनाव, आसमान में सैन्य गतिविधियां और वैश्विक राजनीति में बढ़ती बयानबाजी, ये सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट जल्द खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ये तय करेगा कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा किस दिशा में जाएगी और क्या ये टकराव एक बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें उसी संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी है जहां से गुजरता है सिर्फ तेल नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन। अगर ये रास्ता बंद रहा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था तक महसूस किया जाएगा।